तो गाइज आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नारुतो क्लासिक के एपिसोड नंबर 5 को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सास्के काकाशी सेंसेई पर अटैक कर देता है और ये देखकर नारुतो के होश उड़ जाते हैं। पर तभी हमें पता चलता है काकाशी सेंसेई ने रिप्लेसमेंट जुत्सु का यूज कर दिया है। इस बात का पता लगते ही सास्के काकाशी सेंसेई से दूर भागने लगता है और वो कहता है तो ये सब उनका प्लान था, मुझे अपने जाल में फंसाने का। तभी काकाशी सेंसेई की नजर उस पर पड़ जाती है और वो कहते हैं आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दूसरी तरफ यूजलेस कैरेक्टर सास्के को खोजने जा रही होती है। तभी काकाशी सेंसेई साकुरा को ढूंढ लेते हैं। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो खुद को काकाशी सेंसेई के ट्रैप से फ्री कर देता है, लेकिन नारुतो फिर से ट्रैप में कैप्चर हो जाता है। दूसरी तरफ काकाशी सेंसेई साकुरा को अपने जेनजुत्सु में फंसा लेते हैं, जिस वजह से साकुरा को सास्के बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है और वो उससे मदद मांग रहा होता है। साकुरा ये देखकर जोर से चिल्लाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर काकाशी सेंसेई कहते हैं लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन इसे ये चीजें देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। फिर सास्के कहता है उसने साकुरा पर जेनजुत्सु का यूज किया है जिससे पर्सन के माइंड को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मुझे ये देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि मैं नारुतो और साकुरा की तरफ बिल्कुल नहीं हूँ। तब काकाशी सेंसेई बोलते हैं ये बात तुम तब बोलना जब तुम इन बैल को मुझसे छीन लोगे। तभी सास्के काकाशी सेंसेई पर कुनाई से हमला करता है। उसे डोज करते हुए काकाशी सेंसेई कहते हैं तुम्हारे इन नॉर्मल अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं सास्के ने काकाशी सेंसेई के लिए ट्रैप सेट किया होता है, लेकिन वो इससे बच जाते हैं। उसके बाद सास्के काकाशी सेंसेई पर जोरदार लात मारता है। काकाशी सेंसेई उसे ब्लॉक कर लेते हैं। फिर सास्के उनको पंच मारता है। काकाशी सेंसेई उसके पंच को पकड़ लेते हैं। तभी सास्के अपनी दूसरी लात काकाशी सेंसेई को मारता है, लेकिन काकाशी सेंसेई उसे भी ब्लॉक कर लेते हैं। पर यहाँ सास्के उन बैल को छीनने वाला था। तभी काकाशी सेंसेई उससे दूर हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं इसके अंदर तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है, चलो देखते हैं ये मेरा सामना कितनी देर तक कर सकता है। उसके बाद काकाशी सेंसेई सास्के को बोलते हैं मैं ये बात मानता हूँ तुम उन दोनों से बिल्कुल अलग हो। तभी सास्के फायरबॉल जुत्सु को यूज करने लगता है। ये देखकर काकाशी सेंसेई हैरान होकर बोलते हैं एक गैनिन फायरबॉल जुत्सु को यूज नहीं कर सकता है क्योंकि इसके लिए काफी चाकरा चाहिए होता है। तभी सास्के अपने फायरबॉल जुत्सु को रिलीज करता है, लेकिन काकाशी सेंसेई वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखकर सास्के कहता है आखिर वो किधर गए, कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं। तभी काकाशी सेंसेई सास्के को जमीन के अंदर से पकड़ लेते हैं और वो उसे जमीन पर घुसा देते हैं। फिर सीन नारुतो की तरफ चेंज होता है जो लंच बॉक्स को खाने जा रहा होता है और वो कहता है सेंसेई ने बोला था अगर हमें बेल नहीं मिली तो हमें लंच खाने को नहीं मिलेगा, पर अगर मैं लंच पहले ही खा लूं तो वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी काकाशी सेंसेई वहां आ जाते हैं और नारुतो का प्लान फेल हो जाता है। तभी हम देखते हैं साकुरा सास्के के पास आती है और वो उसे जमीन के अंदर देखकर फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद सास्के साकुरा को होश में लेकर आता है और वो कहता है मुझे बेल को लंच से पहले छीनना होगा, जिस पर साकुरा बोलती है लंच का टाइम कुछ ही देर में होने वाला है तो हमें हार मान लेनी चाहिए और फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर सास्के को गुस्सा आ जाता है और वो किसी के बारे में सोचने लगता है। फिर सास्के कहता है सिर्फ मैं ही उस इंसान को खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर साकुरा शॉक्ड होती है और वो कहती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तब सास्के कहता है मुझे इस ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि मैं अपने बदले को पूरा कर सकूं। तभी टाइम अप हो जाता है। फिर हम उन तीनों को काकाशी सेंसेई के सामने देखते हैं जो भूख के मारे तड़प रहे होते हैं। ये देखकर काकाशी सेंसेई कहते हैं लगता है तुम लोगों को भूख लगी है, खैर छोड़ो मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुम्हें एकेडमी वापस नहीं भेजूंगा। ये सुनकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। तब काकाशी सेंसेई कहते हैं क्योंकि मैंने तुम तीनों को प्रोग्राम से ही ड्रॉप कर दिया है। ये सुनकर नारुतो गुस्से में बोलता है क्या कहा आपने हमें प्रोग्राम से ड्रॉप कर दिया, पर आपने बोला था अगर हम बेल को नहीं छीन पाए तो आप हमें एकेडमी वापस भेज दोगे, लेकिन अब आप अपने डिसीजन को चेंज कर रहे हो। जिस पर काकाशी सेंसेई कहते हैं तुम लोग निंजा की तरह बिल्कुल नहीं सोचते हो, तुम्हारी सोच सिर्फ छोटे बच्चों की तरह है। ये सुनकर सास्के काकाशी सेंसेई पर हमला करने जाता है, लेकिन काकाशी सेंसेई उसे दबोच लेते हैं। फिर काकाशी सेंसेई कहते हैं तुम लोगों को निंजा का असली मतलब नहीं पता है, तुम्हें लगता है ये बस एक गेम है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है हमने तुम्हें एक स्क्वाड में क्यों रखा। जिस पर साकुरा कहती है आपका मतलब क्या है। तब काकाशी सेंसेई कहते हैं मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें पता ही नहीं चला ये एक्सरसाइज किस लिए करवाई जा रही है। जिस पर नारुतो कहता है हमें ये कैसे पता होगा, हमने थोड़ी ये रूल बनाए हैं।
जिस पर ककाशी सेंसेई कहते हैं, ये एक्सरसाइज टीम वर्क पे डिपेंड करती है। ये सुनकर वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर ककाशी सेंसेई आगे बोलते हैं, अगर तुम तीनों साथ मिलकर मुझ पर हमला करते तो शायद तुम इस बेल को छीन सकते थे, लेकिन अब इसके लिए बहुत लेट हो गया है। जिस पर साकुरा बोलती है, पर आपने ही बोला था जिनके पास ये बेल होगी वो ही इस टेस्ट में पास होंगे, यानी कि हम में से कोई एक डिस्क्वालीफाई हो जाता। ककाशी सेंसेई कहते हैं, ये सब मैंने जानकर बोला था ताकि तुम लोग अलग अलग होकर मुझ पर चार्ज करो, लेकिन मैं चाहता था तुम इस चीज से बाहर निकलकर एक टीम होकर काम करो। वैसे भी एक ज्ञानी में नेचुरल फील होता है टीम वर्क के लिए, लेकिन तुम लोगों ने ये सोचा ही नहीं। साकुरा, तुम सास्के को लेकर इतनी ऑब्सेस हो कि तुमने नारुतो की हेल्प नहीं करी। नारुतो, तुम सब कुछ खुद से करना चाहते हो, और सास्के तुम सिर्फ सोचते हो, बाकी लोग तुमसे बहुत पीछे हैं। तुम्हारे अंदर एरोगेंस भरा हुआ है। क्या कभी तुमने इस स्टोन पे लिखे हुए नामों को देखा है? ये वो निंजा हैं जो हमारे विलेज के लिए हीरोज हैं। जिस पर नारुतो कहता है, अब मैं समझा, मुझे भी मेरा नाम इस स्टोन पे लिखवाना होगा ताकि मुझे भी लोग हीरो की तरह जाने। तब साकुरा कहती है, उनका मतलब है ये लोग मिशन के दौरान खत्म हो चुके हैं। ये सुनकर नारुतो उदास हो जाता है। फिर ककाशी सेंसेई आगे कहते हैं, इस स्टोन पर मेरे खास दोस्तों के नाम हैं जो मिशन के दौरान खत्म हो गए थे। ये सुनकर वो तीनों सैड हो जाते हैं। फिर ककाशी सेंसेई कहते हैं, मैं तुम तीनों को एक और चांस दूंगा और तुम्हारे पास 3 घंटे हैं इस बेल को छीनने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम लोग अपना लंच कर सकते हो। पर नारुतो को लंच नहीं मिलेगा और यही इसकी पनिशमेंट है, रूल्स को ब्रेक करने की। इसके साथ ही अगर किसी ने उसे लंच दिया तो वो भी फेल हो जाएगा। उसके बाद साकुरा और सास्के अपना लंच खाने लगते हैं, पर नारुतो के पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। फिर सास्के उसको अपना लंच ऑफर करता है, लेकिन यूजलेस कैरेक्टर उसे ये करने से मना करती है। तब सास्के कहता है, ककाशी जा चुका है और हमें बेल को छीनने के लिए एक टीम बन के काम करना होगा, पर अगर नारुतो भूखा रहा तो ये करना नामुमकिन है। ये सुनकर साकुरा भी उसे अपना लंच ऑफर करती है और वो उसे अपने हाथ से खिलाती है। तभी ककाशी सेंसेई वहाँ आते हैं और वो कहते हैं, तुमने रूल्स को तोड़ा है, अब तुम अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनकर वो तीनों रेडी हो जाते हैं पनिशमेंट को साथ में झेलने के लिए। तब ककाशी सेंसेई बोलते हैं, तुम लोग पास हो गए हो। ये सुनकर वो तीनों हैरान होते हैं। उसके बाद ककाशी सेंसेई कहते हैं, स्क्वाड 7 का मिशन कल से शुरू होगा। ये सुनकर साकुरा और सास्के ककाशी सेंसेई के साथ चले जाते हैं, लेकिन नारुतो अभी भी पोल से बंधा होता है। और इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।